अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज हमने करनी थी थोड़ी सी ग्रॉसरी, और कुछ मुझे डॉलर शॉप से ना चीज़ें चाहिए थी, घर की चाहिए थी, जैसे एप्रन वगैरह, शीट वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो है ना ख़त्म हुई थी। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं जाऊँगी ना तो अपने लिए जो है ना एप्रन वगैरह और डस्टिंग वाले जो शीट्स वगैरह होती हैं ना, नैपकिन वगैरह जो होती हैं, तो वो मैं ले लूँगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने सोचा कि ना हम लोग चले जाते हैं, लेकिन हमारे से आज ये मिस्टेक हुई कि हम लोग ना अफ्तारी से पहले चले गए। यानी कि हम लोग जब 4 बजे घर से निकले तो आप यकीन करें इतना ज़्यादा बाहर जो है ना ट्रैफिक का रश था कि हम लोग ना बहुत टाइम तक वहाँ पे खड़े रहे, और इतना टाइम हमारा कम रह गया कि हम जो है ना जल्दी जल्दी में अफ्तारी के टाइम पे घर पहुँचे। तो वो तो शुक्र अल्लाह का कि मैं अफ्तारी के लिए ना सारा सामान वगैरह जो है ना रेडी करके गई थी कि अगर मैं लेट भी हो जाऊँ तो आके जो है ना मैं फटाफट से जो है ना चीज़ें वगैरह फ्राई कर लूँ। तो अभी मैं यहाँ डॉलर शॉप पे चीज़ें देख रही हूँ अपने लिए नैपकिन वगैरह और एप्रन वगैरह जो चाहिए थे वो, और साथ में और भी बच्चों के लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें चाहिए थी। तो मैंने कहा चले पहले जो है ना हम डॉलर शॉप से होते जाएं, क्योंकि फिर वापसी पे ना टाइम ना ज़्यादा हो जाए हमें इम्तियाज़ पे ना, ताकि हम लोग जो है ना ग्रॉसरी कर लें। और लिस्ट में जो भी सामान था ना उसमें मैंने कोशिश की कि मैं ना जल्दी जल्दी वो चीज़ें ले लूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि टाइम जब हम पहुँचे हैं ना तो तकरीबन 5 o'clock हो गया था, और उस वक्त जो है ना आपको पता है कि क्लोज़ होने का टाइम हो जाता है स्टोर्स वगैरह का ना। तो मैंने कोशिश की कि मैंने जल्दी से जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं ले लूँ, क्योंकि रमज़ान में यही होता है कि आप डेली चीज़ें वगैरह बना रहे होते हो ना, तो चीज़ें अक्सर जो है ना ख़त्म भी हो जाती हैं। चाहे आप कितनी ही ग्रॉसरी कर लो ना, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको फ़ौरन चाहिए होती हैं। तो इसलिए ना फिर मैंने ज़रूरी समझा कि मैंने लेनी है वो मैंने ले ली, क्योंकि क्लोज़ होने वाला था। तो हमने फटाफट से जी ग्रॉसरी की। और आज मैं आपको एक और बात शेयर करूँ कि रमज़ान जो आता है ना, रमज़ान के जो रोज़े होते हैं वो हम इसलिए नहीं रखते कि हम लोग ना जब रोज़ा खोलते हैं तो हम लोग बस खाते पीते रहें, क्योंकि जब हम लोग पकोड़े समोसे इस तरह की चीज़ें खाते हैं ना, उसके बाद हम लोग कोई भी आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह अक्सर घरों में पी जाती है, या बहुत ज़्यादा जो है ना ठंडी चीज़ें खाई जाती हैं, ठंडे मशरूबात पिए जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे ना गले ख़राब हो जाते हैं। गले ख़राब होते हैं तो फ़ौरन फ़ीवर वगैरह इस तरह से तबीयत हमारी ख़राब हो जाती है। तो कोशिश किया करें कि आप ना रमज़ान का जब रोज़ा होता है आपका, रमज़ान मुबारक में रोज़े रखते हैं आप, तो कोशिश किया करें आप ना अपनी सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। ये नहीं कि आपने ऑयली चीज़ें खाई और फटाफट आपने जो है ना ठंडा पानी पी लिया। इस तरह से क्या होता है कि आपके जो रमज़ान है ना वो ख़राब हो जाता है, आप बीमार हो जाते हैं, रोज़े नहीं रख पाते। तो बस यही कोशिश किया करें कि रोज़ा आप बहुत ज़्यादा जो है ना हैवी चीज़ों के साथ जो है ना खोलें। थोड़ी देर के बाद बेशक आप जो है खाना वगैरह खा लें या अफ्तारी वगैरह जो है ना हैवी कर लें। तो और दूसरी एक और बात कि हम जब रमज़ान आता है ना तो हम अपने बच्चों से ना बहुत ज़्यादा कहते हैं नमाज़ पढ़ लो, रोज़ा रख लो, ये कर लो। इससे क्या होता है कि जब हम बच्चों को कहते हैं ना और कोई काम हम खुद नहीं करते, जैसे अक्सर जो पेरेंट्स हैं नमाज वगैरह का बच्चों को बोलते रहते हैं लेकिन वो खुद नहीं पढ़ते, उससे क्या होता है कि बच्चे जो है ना कभी भी वो काम नहीं करते जो आप नहीं करते। जब आप उनके सामने जो है ना नमाज़ पढ़ेंगे तो बच्चे भी आपको देख के ना खुद ब खुद जो है ना नमाज़ पढ़ते हैं। तो इसलिए जो है ना कोशिश किया करें कि बच्चों के सामने जो है नमाज़ पढ़ा करें, और उनको कहा करें कि अब जो है ना आप नमाज़ पढ़ें, नमाज का टाइम हो गया। इससे क्या होता है जब खुद आप वो एक्ट करते हैं ना तो बच्चे आपको देख के भी वही अमल करते हैं। अगर आप ज़बरदस्ती जो है ना बच्चों पे मुसल्लत करेंगे ना चीज़ें, तो बच्चे जो है ना इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं कि बार बार ना एक ही बात को रिपीट किया जा रहा है। तो इस तरह से कोशिश किया करें कि बच्चों को जब समझाना हो ना या जो भी काम करवाना हो ना, पहले आप वो खुद एक्ट किया करें, तो बच्चे जो है ना खुद ब खुद वो काम करते हैं। चाहे आप उनको जितना मर्जी बोलते रहें ना कि ये कर लो वो कर लो, लेकिन जब वो अपने पेरेंट्स को वो काम करते नहीं देखते ना तो वो कभी भी उस चीज़ को नहीं समझते। तो आज की जी मेरी वीडियो थी, यहाँ तक आप इस वीडियो को एंजॉय करें
اور ویڈیوز اگر اچھی لگا کریں تو انہیں لائک شیئر سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، اچھے اچھے کومنٹس ہمیں کیا کریں، کیونکہ ہم بہت محنت کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں، کیونکہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی دنوں ہمیں آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز جو ہے نا وہ بنانی ہوتی ہیں، اپلوڈ کرنی ہوتی ہے، اور ہم بھی آپ ہی کی طرح جتنی بھی یوٹیوبرز ہیں آپ ہی کی طرح فیمیلز ہیں جو گھر کے کام بھی کرتی ہوں، ساتھ ساتھ جو ہے نا ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ اور میں نے جی گھر کی شاپنگ کی ہے، مجھے کچھ چیزیں چاہیے تھی، سب سے ضروری جو تھی نا گروسری چاہیے تھی، آپ کو پتہ رمضان ہے تو کچھ چیزیں جو ہے نا آپ کی ختم ہو جاتی ہیں تو وہ لینی تھی، تو ساتھ میں نا مجھے یہ بہت اچھا ایک باکس دیکھیں، اس کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہے، تو میں نے سوچا کہ یہ نا لے لوں۔ اصل میں نا یہی صرف ایک ہی پڑا ہوا تھا، ورنہ مجھے تھا کہ یہ نا میں 2-3 جو ہے نا لے لوں، اچھے لگ رہے تھے، بہت اچھا لگ رہا تھا مجھے یہ۔ تو باقی شیٹ چاہیے تھی، نیپکن، ایپرن، اور یہ خاص طور پہ جی یہ چیز چاہیے تھی مجھے، کیونکہ جو ہے نا بچے ضد کر رہے تھے کہ مما اب جو ہے نا سمر سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے تو آپ جو ہے نا ہمیں یہ لا دیں، ہمارا جو ہے نا ٹوٹ گیا۔ تو بس جی یہی میں نے تھوڑی سی شاپنگ کی ہے، کیونکہ چیزیں اور چاہیے تھی، بٹ ہم لوگ افطاری سے پہلے گئے تھے نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ اتنا زیادہ ٹریفک کا رش ہوتا ہے نا، اتنا زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے نا، آپ پھنس جاتے ہو، تو پھر نکل نہیں پاتے، مشکل ہوتی ہے۔ تو بس یہ والی چیزیں میں نے لیں اور گروسری کی، اور فٹافٹ جو ہے نا ہم جو ہے نا امتیاز سپر مارکیٹ سے نکلے، سپر سٹور سے، اور اس کے بعد جو ہے نا ہم جب گھر آئے ہیں تو بس صرف 20 منٹس تھے میرے پاس، تو میں نے جو فٹافٹ جو سارا میٹیریل بنایا ہوا تھا چیزوں کا، تو وہ فرائی کی اور افطاری کی۔ ہوپ فلی جی ویڈیوز اچھی لگتی ہوں گی، ویڈیوز اچھی لگا کرو، لائک شیئر سبسکرائب کیا